जी साहब, क्या लाऊं? क्या पियोगी? सना क्या पियोगी? जी मैडम, क्या लाऊं? कुछ नहीं। आप ही बता दें साहब। यार एक काम करो, 2 लिम्का ले आओ। क्यों मंगवाया मेरे लिए? तुम्हारे लिए थोड़ी मंगवाया, दोनों गिलास मैं खुद पीऊंगा। ओके? देखो सना, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तकलीफ नहीं है? मगर मैं उस तकलीफ को तकलीफ नहीं समझता। जो कुछ भी हुआ है सब अल्लाह की तरफ से है। अगर मैं कहूँ कि बाहर बारिश हो रही है तो तुम मान लोगे? नहीं हो रही, लेकिन अगर मेरे मानने से तुम्हें खुशी मिलती है तो मैं ज़रूर मान जाऊंगा। झूठ को सच मानने से झूठ सच नहीं हो जाता। अब तुम ये झूठ सच में कहाँ से पड़ गई हो यार? मुझे नहीं करनी है कोई बात। जी अम्मी। हाँ ना, अभी तक बाहर ही है। नहीं, बस थोड़ी देर में आ जाएंगे। सब ठीक तो है ना? अच्छा ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। ये लो। मैंने कहा था ना नहीं पीऊंगी। ले जाओ यार, और से भी ले जाओ। कितने हो गए? 100 रुपये। ये लो। छोटू, बात सुन, ये आगे जरा शीशा साफ कर दे। अरे क्या कर रहे हो साहब, उसको सुनाई नहीं आता। अच्छा चलो ठीक है, तुम जाओ। कौन नहीं सुन सकता? तुम जाओ यार। बताओ। जाओ ना यार तुम। बताओ। अरे साहब मैं चलता हूँ। सुनो, क्या हुआ इसे? क्यों नहीं सुन सकता ये? 2 साल से देख रहा हूँ, यही काम करता रहता है बस। तो ये काम क्यों करता है? कोई और काम नहीं कर सकता क्या? कौन देगा इसको काम? आजकल बोलने वालों के लिए काम नहीं है, ये तो फिर बह रहा है। हंसने की बात है ये? जवाब दो मुझे, हंसने की बात है ये? पागल वागल तो नहीं हो गए हो? जाओ भाई जाओ, अपना काम करो। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। सना अचानक भड़क क्यों उठी? मियां बीवी में ऐसा क्या था जो उनको एक दूसरे से दूर किए जा रहा था? नईम सना को खुश देखना चाहता था, लेकिन खुशी इन दोनों से मीलों दूर थी। इसकी वजह क्या थी ये तो थोड़ी देर में खुलेगा। मैं हूं अब्दुल्ला फरहत। क्या सना घर आकर बहल जाएगी? बस 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 मम्मा आ जाओ, मम्मा जल्दी चलो लो। बस 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 अरे बस 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 बस। अरे देखो ये मम्मा आ गई मम्मा आ गई। ये लो ये। माँ अपने बच्चे को देख के यूं अपनी राह क्यों चल दी? ऐसा कहाँ होता है, लेकिन यहाँ हुआ। बात बहुत पुरानी नहीं थी। हाँ हाँ ठीक है, मैं देखती हूँ। शैला, मेरा भी बहुत दिल कर रहा है तुम्हारे पास आने का, मगर क्या करूँ? अच्छा, वो फिर से बीमार हो गया है, तो तुम ख्याल रखा करो ना उसका।
चलो ठीक है, तुम ख्याल रखो उसका। अच्छा, अल्लाह हाफिज़। किसका फोन था अम्मी? बेटा तुम्हारी फुप्पो का फ़ोन था, शहला का। ओफो, एक तो ये हर दूसरे दिन फोन कर देती है। फुप्पो है तुम्हारी, तारिक की तबीयत ख़राब है बेटा। फिर से? तारिक की तबीयत खराब नहीं है, शहला पुप्पो की किस्मत ही खराब है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि ऐसा बेटा जो मिला उनको। ऐसा नहीं कहते हैं बेटा, ये खुदा के काम है, जाने इसमें क्या मसलहत है उसकी। अम्मी जी, ऐसा कहने से दर्द कम तो हो सकता है मगर ख़त्म नहीं हो सकता। ऐसा बेटा जो ना सुन सकता हो, ना देख सकता हो, ना बोल सकता हो, उसमें खुदा की क्या मसलहत होगी भला? बस सना चुप कर जाओ, जो मुंह में आ रहा है बोले चले जा रही हो तुम उल्टा सीधा। जो महसूस करती हूँ बोल देती हूँ, मुनाफिकत नहीं करती। ऐसा बोल बोलना बहुत बुरा है, जिससे किसी का दिल दुखे, चाहे वो सच ही क्यों ना हो। समझी तुम? नहीं समझी, मैं ऐसी हूँ, जो सोचूंगी वो ही बोलूँगी। जब तुम्हारी शादी होगी ना, जब पूछूंगी जो सोचती हो कैसे बोल देती हो। हाँ हाँ, शादी भी मैं ऐसे बंदे से करूंगी जो कम से कम सच तो सुनता हो। देख लेंगे। हेलो। हेलो। क्या यार सना, कहाँ थी तुम? सॉरी यार, बाहर थी और सेल फोन कमरे में भूल गई थी। क्या यार सना, तुम्हें पता है कितनी कॉल्स की है मैंने तुम्हें? कितनी कॉल्स? कम से कम 15 कॉल्स की हैं। अच्छा, वो क्यों? क्यों क्या मतलब है यार? तुमसे बात करनी थी यार, परेशान हो रहा था मैं। तुमने कहा था ना कि तुम शॉपिंग के लिए बाहर जाओगी तो फ़ोन नहीं उठा रही थी, इसलिए डर गया था। हाँ, वो मैं गई नहीं, टाइम ही नहीं मिला और फिर अम्मी भी थकी हुई थी। अच्छा ठीक है, तुमने बात की अम्मी से? सना मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। नहीं की। यार क्यों नहीं की अभी तक? नहीं, मुझसे नहीं हो रही बात। इसका मतलब ये है कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? क्या हो गया बाबा, करूंगी। तुम तो इस तरह कहते हो जैसे मैं ही नहीं चाहती शादी करना। तुम्हारी बातों से तो यही लग रहा है ना। देखो नईम, अगर इस तरह बात करोगे मुझसे तो मैं अम्मी से बात नहीं करने वाली। अच्छा ठीक है, सॉरी। अच्छा ठीक है, देखती हूँ। हिम्मत नहीं हो रही है मेरी। क्या मतलब हिम्मत नहीं हो रही? वैसे तो तुम बड़ी फन्ने खा बनी फिरती हो। सना वैसे तो जो मुंह में आता कह देती, लेकिन अब की बार क्यों डर रही थी? बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो न थी। अरे छोड़ो बेटा, काम करने दो मुझे। नहीं ना अम्मी। अच्छा बोलो, क्या बात है? कुछ भी नहीं है। देखो बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, माँ। बताओ क्या बात है आखिर? अम्मी, वो नईम मुझसे शादी करना चाहता है। अम्मी, वो चाहता है रिश्ता। बस। अम्मी बात तो सुने ना। मुझे तुमसे इस मौजू पे कोई बात नहीं करनी है। तुम जानती हो मेरा जवाब क्या होगा। मसला क्या है अम्मी? आखिर आप क्यों ऐसे? मसला तुम्हें पता है। तुम क्यों अपने मरूम बाप की रूह को तकलीफ पहुंचाना चाहती हो? उनको क्यों होगी तकलीफ? शादी ही तो कर रही हूँ मैं। तुम जानती हो वो ये नहीं चाहते थे। वो तो और भी बहुत कुछ नहीं चाहते थे, वो सब तो हुआ। क्या हुआ? हसन भाई जो दुबई जाके बैठ गए, अब्बू ने मना नहीं किया था उन्हें? वो बात और है। बेटे के वक्त बात और है, मेरी बारी आई तो बात और नहीं है। तुम कहना क्या चाहती हो आखिर? जो समझ में आ रहा है वही कह रही हूँ, और यही सच है। सच के साथ नहीं जी सकती तो ये मेरा मसला नहीं है। लहजे तल्ख होना शुरू हो गए, गुफ्तगू में नीम का सा जायका आने लग गया। लेकिन इसमें गलत क्या था? दोनों शादी ही तो कर रहे थे। क्या होगा अम्मी? बेटा मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है, बस अब उरूज मान जाए तो बात है। आप करिए ना उनसे बात। नहीं भाई, मैं बात नहीं करूँगी। वो तुम्हारी चची है, तुम उनसे बात करो। बल्कि एक काम करो, तुम सना से कहो कि वो बात करे। वो बात करेंगी तो वो मान भी जाएगी, वो उसे मना ले। लेकिन ये अड़ क्यों गई हैं उरूज आंटी? पता नहीं, तुम दोनों की मंगनी तो बचपन में ही हो गई थी। रेहान भाई सब ने मंगनी तोड़ दी थी। मैं जानता हूँ अम्मी अच्छी तरह। अब अगर खानदान में ही मसला है कि बच्चे मसाइल लेके पैदा होंगे तो उसमें हमारा क्या कसूर है? बेटा ये बहरेपन की बीमारी हमारे खानदान में है। अब अगर बाहर शादी होगी तो इससे बहरे बच्चे पैदा होने के चांसेस कम हो सकते हैं।
अच्छा, शैला आंटी का बेटा तारिक देखा है आपने? ना वो सुन सकता है ना बोल सकता है, तो फिर वो सब कहाँ से आ गया? मुझे क्या पता, डॉक्टर कुछ कहते हैं तो ठीक ही कहते होंगे। अम्मी, ज़रूरी तो नहीं है कि हमारे साथ भी वैसा ही हो। बहुत से लोग ऐसे हैं जो औलाद से महरूम हैं। आप कम से कम खुदा पे भरोसा तो रखें। मैं मना तो नहीं कर रही हूँ ना, जो मना कर रही है उससे कहो। मैं उनसे क्या बात करूं? वो सुनती कहाँ है? मुझे खुदा पे भरोसा करने के लिए कह रहे हो और खुद खुदा पे भरोसा नहीं है। अम्मी, आप बिना नईम और सना एक दूसरे को पसंद करते थे। मंगनी होके टूट चुकी थी। हमें तो कोई एतराज नहीं था। नईम शादी करना चाहता है। अच्छा, चलो अच्छा हुआ। भाई मुझे तो बुलाएंगे ना? सना से। क्या? जी। पागल हो गई हो क्या? क्यों? ऐसा कहीं होता है कि एक बार मंगनी टूट जाए और फिर से हो जाए? मंगनी हुई थी, शादी नहीं। और मंगनी दोबारा भी हो सकती है। नहीं हो सकती। रेहान ने ये मंगनी खुद तोड़ी थी और उरूज कभी ये नहीं होने देगी। फजूल बात पे अड़ी हुई है। उन्हें कैसे यकीन है कि सना और नईम के बच्चे भी वैसे ही पैदा होंगे जैसे फैमिली में हो जाते हैं? यही वजह है ना। सना एक अच्छी लड़की है, मेरी भतीजी है, लेकिन उसकी जिंदगी के फैसले मैं नहीं कर सकता। सो जाओ। बात रुकी हुई थी, आगे नहीं बढ़ रही थी, तो नईम ने सोचा कि क्यों ना खुद ही अपनी चची से बात कर ली जाए। तुम ही बताओ बेटा, मैं क्या करूं? जो बात तुम्हारे चाचा ख़त्म कर गए हैं, मैं उसे दोबारा कैसे शुरू कर सकती हूँ? आंटी, आप हमारी खुशी नहीं देख रही? बच्चे हो ना हो, उनका सोच के हम अपनी खुशी को दांव पर लगा दें? एक चीज़ तो है ना बेटा, अगर ऐसा हो गया तो? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? मैं क्या करूं बेटा, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस डरती हूँ। अम्मी, हमारे लिए भी ये मुश्किल फैसला है। खुदा को जो मंजूर हुआ, होने को तो कुछ भी हो सकता है ना। अम्मी, आप हमारी खुशी को भी तो देखें ना। अच्छा, तुम दोनों मुझे कुछ सोचने का वक्त तो दो बेटा। मुझे माफ कर देना सना के अब्बू। उरूज ने हाँ कह दी। हम सब बहुत खुश थे। सना के आने से घर में एक नई रौनक आ गई। अरे भाई, ये नईम कहाँ है? देखिए ना अब्बू, कब से बुला रही हूँ, आ ही नहीं रहे हैं। हैं? एक माह में लड़का हाथ से निकल गया। अम्मी, लड़का हाथ से निकल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दिल से नहीं निकलना चाहिए। आपको पता है, आज का खाना सना ने बनाया। क्या? सना ने? भाई माशाल्लाह, भाई आज जश्न मनाना चाहिए। हमारी बेटी ने आज खाना बनाया है। क्या मतलब है अब्बू, मैं खाना नहीं बना सकती क्या? अरे क्यों नहीं बेटा, बना सकती हो और बहुत अच्छा बना सकती हो, जैसा ये बनाया है। चले भी चले, खाना शुरू करें सब। क्या बात है, सबको सांप क्यों सूंघ गया है? खाना खाते ना। मर्जी है भाई, मेरी बेगम ने खाना बनाया है, मैं तो खा लूं। देखिए ना अब्बू, बदतमीजी कर रहे हैं।
अरे बदतमीजी कहाँ की है मैंने? खाना खा रहा हूँ मैं। जी नहीं, पहले अब्बू खाएंगे और फिर आप। चलिए जी, मिला लिया आपने इन्हें भी अपनी टीम में। अरे बेटा, हम तो पहले ही इसकी टीम में शामिल हैं। अब्बू मुझे ये बात समझ नहीं आती है कि लड़कियां घर में आते ही साथ घर में कब्जा क्यों कर लेती हैं? कब्जा नहीं किया जनाब, दिल जीता है। ओहो, दिल जीत लिया है, क्या बात है। अब मैं तो अकेला पड़ जाऊंगा ना अम्मी, ये सब लोग आपकी तरफदारी करते फिरेंगे। नहीं अम्मी, आप हमेशा ठीक बात का साथ दीजिएगा, ठीक है? तुम परेशान ना हो, हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। अच्छा भाई, अब चलो जल्दी खाना शुरू करो भाई। ये बिस्मिल्लाह, ये देखो आज का खाना मेरी बेटी ने बनाया है। वाह, ये लीजिए आप। सना खुश थी, घर वाले भी खुश थे, लेकिन एक खतरा सर पे मंडला रहा था। और खतरे का मामला ये है कि इससे नजर तो चुराई जा सकती है, लेकिन इससे बचा नहीं जा सकता। जी अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और न्याज भाई और शकीला भाभी कैसे हैं? हाँ, सब ठीक है यहाँ पे। अम्मी मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा लग ही नहीं रहा मैं कहीं और आ गई हूँ, अपना ही घर लग रहा है। हाँ हाँ बेटा, तो ताया का घर भी तो अपना ही घर होता है ना। यहाँ भी सब ठीक है। बच्चे बड़े हो गए हैं हसन के। अच्छा, अम्मी मेरी तरफ से प्यार करिएगा उन्हें। हसन अभी है नहीं, वो तुमसे बात करना चाहता था। नहीं अम्मी, मुझे नहीं करनी भाई से बात। जाने दो बेटा, जब कोई खुशी मिले ना तो तमाम रंजिशें भूल जानी चाहिए। वो अपने घर में खुश और तुम अपने घर में। नहीं अम्मी, मुझे नहीं करनी बात। ना कभी हाल पूछा मेरा, ना शादी पे आए। आपका बेटा है, आप खुश रहें। प्लीज मुझसे कोई तवक्को ना रखें कि मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। अच्छा चलो छोड़ो इस बात को। डॉक्टर के पास गए हो तुम लोग? नहीं अम्मी, कल जाएंगे। कोई खुशखबरी हुई तो सबसे पहले आपको बताऊंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, अल्लाह खैर करेगा। तुम मेरी तरफ से सबको सलाम कह देना। ठीक है अम्मी, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा, खुश रहो। खुदा ने सना और नईम को एक बेटा दिया, समद नाम रखा। सब बहुत खुश थे। अच्छा जी, मैं आपको तमाम कमरों में ढूंढ चुकी, आप यहाँ बैठे हैं। अरे भाई, मैं अपने समत को सुला रहा हूँ। अब्बू को तो जैसे खिलौना मिल गया अम्मी। जी बिल्कुल बच्चा बन गए। मुझे तो ऐसा लगता है कि समत की पैदाइश नहीं हुई है, तुम्हारे अब्बा की दोबारा पैदाइश हुई है। एक तो तुम मेरी हर खुशी से जलती हो। अरे मेरा पोता है, कुछ छीन कर नहीं लाया। हाँ हाँ अब्बू, आपका जो दिल चाहे करें। मुझे नहीं लगता कि नईम इसका इतना ख्याल करेंगे। क्या मतलब है ख्याल नहीं रखूंगा? क्यों नहीं रखूंगा ख्याल? देखिए अम्मी कैसी बातें कर रही है। अच्छा भाई, अब आप चलें, मुझे आपसे कुछ काम है, जल्दी से आ जाएं। ओहो, चले भाई चले। शाबाश, इसको देखना। चलो तुम लोग भी आराम करो। मुझ पे गया ना बिल्कुल। अल्लाह ना करे। क्या मतलब अल्लाह ना करे? सड़ जाते हो एकदम। वैसे इतना कीमती तोहफा देने के लिए थैंक्स। ओहो, बड़ा प्यार आ रहा है आज तुम्हें। हाँ आ रहा है तो। ये बड़ा होकर क्या बनेगा? जो उसका दिल चाहेगा। मैं चाहती हूँ कि इंजीनियर बने। जी नहीं, इंजीनियर्स हमारे पास बहुत है। अच्छा इंसान बन जाए यही काफ़ी है। वैसे भी अच्छे इंसानों की ज़रूरत है हमें। खदशा जो सरों पे मंडला रहा था अब समद के सर पे बल्कि कानों पे आ बैठा। सबके दिल धड़कने लगे और इस धड़कने की आवाज सबने सुनी सिवाय समद के। अले ले ले मेरा बच्चा, शोनू 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 शोनू, अले ले ले मेरा बच्चा, शोनू। कभी इस बड़े बच्चे का भी ख्याल रख लिया करें। हमें तो जैसे भूल ही गई आप। बड़ा बच्चा अब बड़ा हो जाए प्लीज। मुझे डर लग रहा है। डर लग रहा है मुझसे? नहीं, समझ भी कहीं खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक
तारिक की तरह। प्लीज यार सना, कैसी उल्टी बातें कर रही हो? ऐसा क्यों होगा? कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि समझ शोर पर रिएक्ट नहीं करता। बच्चे तो फौरन रिएक्ट करते हैं ना जब जरा सा भी शोर हो तो। ओहो, अभी छोटा है यार सना ये। तुम क्या चाहती हो कि तुमसे बातें करे, तुम्हें शायरी सुनाए, सुबह उठकर तुम्हें हेलो मामा कहे? ओहो, मैं ये नहीं कह रही, अब इतना छोटा बच्चा भी नहीं है। अब वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था, और अगर इतनी प्रॉब्लम है तो चलकर दिखा दे किसी अच्छे डॉक्टर को। नहीं, अगर उसने कोई बुरी खबर सुना दी तो मैं मर जाऊंगी। कितनी मासूम है यार तुम। मेरा बेटा बड़ा होके इंजीनियर ही बनेगा। सना नहीं चाहती थी, मगर सना की तसल्ली के लिए नईम समत को डॉक्टर के पास ले गया। वापसी पे एक कयामत खड़ी हो गई। सना, क्या हुआ बेटा? अरे इसे क्या हुआ? नीम, क्या हुआ है? सना को डांटा है तुमने? क्या हुआ है? तुमने सना को डांटा है? हमारा समझ सुन नहीं सकेगा। क्या कह रहे हो? अच्छा है ना अम्मी, समझ सुन नहीं सकता, वरना ये खबर सुन के कैसे बर्दाश्त करता। सना, ये नईम क्या कह रहा है बेटा? सना, मैं तुमसे पूछा। हाँ, ठीक कह रहा है। या अल्लाह, मैं ही क्यों? नईम, संभालो इसे। सना, ये बच्चा हमारा है, सुन नहीं सकता तो क्या हुआ, महसूस तो कर सकता है ना। इसका भी दिल है, छोटा सा है मगर उसमें भी जज्बात हैं। अगर तुम इसे प्यार से नहीं देखोगी तो इसे पता चल जाएगा। माँ अपनी औलाद के बारे में अगर बुरा सोचती भी है ना तो शायद बच्चे को महसूस हो जाता है। खुदा की तरफ से है ये। मना किया था ना तुम्हें अम्मी ने शादी से, क्यों लेकर आए थे तुम रिश्ता? ये तुम क्या कह रही हो सना? तुम्हें पता था कि ऐसा हो सकता है? हाँ, जानती थी, मगर हुआ क्यों? तुम्हें क्या लगता है मुझे दुख नहीं है? खुश हूं मैं। सना, इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि तुम इस बच्चे को डिसऑन कर दो। शैला आंटी के बेटे तारिक को देखा है तुमने? वो किस तरह का बच्चा पाल रही है। एटलीस्ट हमारा संबंध वैसा तो नहीं है। शैला आंटी की मिसाल ना दो मुझे, नहीं सुननी मुझे। मुझे तो जैसे बहुत पसंद था ना तारिक, और मैंने तो खुदा से दुआ मांगी थी कि मुझे वैसा बच्चा दे। वो भी तंग होंगी तारिक से। माँ औलाद से तंग आ जाए तो वो उसी दिन माँ नहीं रहती सना। नहीं बनना है मुझे माँ।
सना को एक शदीद धचका लगा। उसे अपनी किस्मत पे यकीन ही नहीं आ रहा था। जब ख्वाब टूटे तो शीशे दिल में चुभ जाते हैं, जिन्हें निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अम्मी, आपने बात की सना से? नहीं। मैं परेशान हूँ और आपको हंसी आ रही है। इस बच्चे को ये नहीं पता है कि तुम परेशान हो। इसे तो बस तवज्जो और प्यार चाहिए। तो फिर मैं क्या करूँ, मुझे बताएं आप। कुछ मत करो, बस सब्र करो। जख्म कितना ही गहरा हो, एक ना एक दिन भर ही जाता है। और अगर नहीं भरा तो? अगर पे जिंदगी बसर नहीं होती है। जब अगर आएगा तो देखा जाएगा। ये अगर तो तब भी था ना, जब तुम शादी कर रहे थे। अगर हमारा बच्चा ऐसे पैदा हुआ तो, लेकिन तुमने इस अगर पे तवज्जो नहीं दी। अगर कल की बात होती है, आज को देखो। तुम अपना आज ठीक कर लो, अगर खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, है ना? कैसी हो बेटा? ठीक हूँ। मगर ठीक लग तो नहीं रही तुम। अम्मी, आजकल फ़ोन पे क्या चेहरे भी दिखाई देने लगे हैं? हाँ बेटा, आवाज़ भी तस्वीर की तरह ही होती है। और जब आवाज़ में उदासी हो ना, तो नज़र आ ही जाती है। अच्छा ये बताओ, समत कैसा है? अम्मी। सना, क्या हुआ है? या अल्लाह खैर, क्या हुआ है समत को? अम्मी, समत सुन नहीं सकेगा। या अल्लाह, ये क्या कह रही हो तुम? ठीक कह रही हूँ अम्मी मैं। मैंने कहा था ना, ऐसा ही होगा। मगर किसी ने मेरी सुनी। अब क्या होगा? अम्मी, मैं पहले ही परेशान हूँ, आप मुझे और परेशान मत करें। मुझे कोई दुख नहीं है इस बात का। मुझे तुम में शहला और समझ में तारिक नजर आ रहा है। अम्मी, मुझे नहीं चाहिए ऐसा बच्चा। पागल हो गई हो क्या? कैसी बातें कर रही हो तुम? ठीक कह रही हूँ मैं। तो फिर अब क्या करोगी तुम? अम्मी, मुझे नहीं चाहिए समझ। रंज उठाने में भी खुशी होगी। पहले दिल दर्द आशना कीजिए। दर्द से आशनाई हो जाए, दोस्ती हो जाए तो मुकम्मल तौर पे ख़त्म तो नहीं होता, लेकिन कम ज़रूर हो जाता है। सना ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। सना समद रो रहा है, शायद भूख लगी है इसे। तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं क्या मतलब है? भूख लगी है इसे। तो मैं क्या करूं? नहीं चाहिए मुझे ऐसा बच्चा। आहिस्ता बोलो। क्यों आहिस्ता बोलूं? ये सुन नहीं सकता। तो क्या हुआ? महसूस तो कर सकता है ना। क्या हो क्या गया? तुम्हें पागल हो गई हो क्या? हाँ, हो गई हूँ पागल। तुम्हारा बच्चा है ये, तुम ही पालो इसे। मुझे नहीं बनना शैला फूफो, जिनकी अपनी कोई जिंदगी नहीं है। बस तारिक को पालना उनका मकसद है। तुम्हें ही शौक था ना शादी का, मना भी किया था अम्मी ने। अब देखा तुमने?
सना को कोई समझाने वाला नहीं था। मैंने उरूज भाभी से कहा कि वो आ जाएं। देखो उरूज, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। सना तो ऐसे लाताल्लुक हो गई कि जैसे वो उसका बच्चा ही नहीं है। मैंने मना किया था ना तुम दोनों को, मगर तुम लोगों ने अपनी ही मनमानी की है। मैं जानती हूँ सना को, वो मेरी बेटी है। शैला जैसी सब्र करने वाली नहीं है वो। आप जज्बाती हो रही हैं। यह जज्बात से नहीं, अक्ल शऊर से काम लेना होगा। मैं कैसे समझाऊं उसको, आप ही बताएं। आप समझाइए उसे, वरना मैं बता रहा हूँ बहुत बुरा होगा। नईम, हम बात कर रहे हैं ना, आप जाइए प्लीज। सना एक बहुत अच्छी लड़की है। अगर ये मसला खानदान में शादी करने से हुआ है तो बाहर भी हो सकता है। औलाद एक नेमत है, उसकी कदर करनी चाहिए। मुझे अंदाजा है इस बात का। आप उनसे कहें वो आपस में बात तो करें, बल्कि आप नईम से बोलें कि वो आज सना को कहीं बाहर लेकर चली जाए। ठीक है, मैं कहता हूँ। दोनों घर से बाहर तो गए, लेकिन दोनों के दिलों में भरी कुदूरत खत्म ना हो सकी। मामला और बिगड़ गया, जिसे आप देख चुके हैं। एक बार फिर से देखिए। क्या हुआ है सना? अम्मी, मेरा समझ भी क्या सड़क पे गाड़ियों के शीशे साफ करेगा? नहीं बेटा, वो ऐसा क्यों करेगा? तो वो लड़का क्यों कर रहा था? कौन लड़का? वो बाहर सड़क पे। बेटा, खुदा के लिए इस तरह सोचना छोड़ दो। समद के माँ बाप उसको ऐसा क्यों करने देंगे? अम्मी तो क्या करेगा समद? कौन काम देगा उसको? कैसे जिएगा वो? समद को अब जादू के जोर से गायब तो नहीं किया जा सकता ना। वो अब इस दुनिया में आ चुका है। तो क्यों आया है? मुझसे किसी ने पूछा कि वो ऐसा होगा? अगर मुझे पता होता तो मैं उसे इस दुनिया में आने ही ना देती। खुदा का खौफ करो सना। आपको क्या पता? आपका ऐसा बच्चा होता ना, तब मैं पूछती आपसे। पता है मुझे, पता है। मेरा हसन से पहले एक बेटा था, तला नाम था उसका। वो भी ऐसा ही था। जब वो 2 साल का था, उसका इंतकाल हो गया। मगर जब तक वो इस दुनिया में था, मेरी जान अटकती थी उसमें। और जब तक वो जिंदा था, मैं उसके बगैर जी नहीं सकती थी। और जब हसन पैदा हुआ, तो भी मैं तला से सबसे ज्यादा प्यार करती थी। वो न सुन सकता था और न बोल सकता था, मगर देख तो सकता था। और जब वो मुझे देखता था ना सना, तो मुझे ऐसा लगता था
जैसे वो मुझसे कुछ कह रहा है। और जब मैं उसे देखती थी ना तो मुझे ऐसा लगता था जैसे वो मुझे सुन रहा है। सना, माँ और औलाद एक दूसरे के दिल को पहचानते हैं। ये कान और मुंह तो इजाफी चीजें हैं ना। जब तुम परेशान होती हो ना सना, तो मुझे बहुत बेचैनी होती है। मुझे कैसे पता चलता है? ये दिल बताता है। समत को तुम्हारी जरूरत है बेटा। अब तुम लड़की नहीं हो, माँ हो। माँ की तरजीहात बहुत मुख्तलिफ होती हैं। समत को तुम्हारी जरूरत है। तुम समझ रही हो ना मैं तुमसे क्या कहना चाह रही हूँ? मुझसे गलती हो गई अम्मी। आई एम सॉरी। बेटा, जो गलती मान ली जाए वो गलती नहीं होती। जाओ, समत तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज। मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गईं। खुदा इंसान पे उतनी ही आजमाइश डालता है जिसका वो बोझ सहार सकता है। औलाद हर हाल में जैसी भी हो नेमत है, इस नेमत की कदर करें, वरना कभी कभी